तो दोस्तों आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल शानवी एंड मॉमी में। आज का वीडियो होने वाला है पीसीओएस या फिर पीसीओडी के बारे में। इस डिसऑर्डर के बारे में सबने सुना होगा, इसको डिसऑर्डर कह लो, सिंड्रोम कह लो या जो भी कह लो, इसके बारे में काफ़ी लोगों ने सुना होगा। एंड ये समझ लीजिए जो रेशियो है इंडिया का, जिसकी जो मैंने थोड़ा सा रीड किया है कि अगर 5 महिलाओं में से 4 महिलाओं को जो है ये पीसीओडी की आजकल शिकायत आ रही है। इसका रीज़न एक्चुअली बस कुछ और नहीं है, लाइफस्टाइल है। हम जिस तरीके से हमारी लाइफ जी रहे हैं आजकल की लड़कियां, आप देखना गांव की लड़कियों में पीसीओडी बहुत मतलब कि पाया ही नहीं जाता, बिकॉज वो फिजिकली स्ट्रांग होती हैं, उनके खाने में किसी भी तरीके का जंक फूड एंड ऑल नहीं होता है। तो पीसीओडी एंड पीसीओएस जो है वो ज़्यादातर शहरी महिलाएं जो या फिर जो वर्किंग वुमेंस हैं, क्योंकि बाहर रहती हैं, कुछ भी खा लेते हैं, थोड़ा सा लाइफस्टाइल पे ध्यान नहीं देते हैं, तो उसके कारण पीसीओएस और पीसीओडी की शिकायत लोगों को होती है। ठीक है, तो पीसीओडी का मतलब क्या है? पीसीओडी का मतलब है पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम। ठीक है, मतलब पॉलीसिस्टिक इसको कहते हैं, पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम। ठीक है, तो इसमें क्या है मैं आपको बताती हूँ कि अगर आपको पता कैसे चलेगा कि आपको पीसीओडी है या पीसीओएस है। ठीक है, तो आपको सोनोग्राफी करवानी पड़ेगी। इसके अलावा जो है आपको ब्लड टेस्ट करवाना पड़ेगा आपकी पीरियड के टाइम पे, बिकॉज इसमें ज़्यादातर लड़कियों को जो है माहवारी, जो हमारे पीरियड होते हैं, एमसी होती है, ये इरेगुलर हो जाते हैं, मतलब कि अनियमित माहवारी की प्रॉब्लम होती है। पीसीओडी का बहुत बड़ा एक लक्षण ये है कि आपकी जो पीरियड है, आपकी जो माहवारी है, आपका एमसी है जो, वो बहुत ही इरेगुलर रहेगा, मतलब कि बिल्कुल भी नियमित नहीं रहेगा, अनियमित रहेगा। समझ रहे हैं आप? ठीक है, इसके अलावा जो एक रीज़न है वो कि लड़कियों के जो चेहरे पर ना काफ़ी ऐसे बाल होते हैं जो अनचाहे बाल, जिनको हम कह सकते हैं, जिनको हम नहीं चाहते कि हमारे स्किन पे या हमारे चेहरे पर आए, वो बाल लड़कियों के चेहरे पर होते हैं। तो ये भी एक रीज़न है कि उनको पीसीओएस या फिर पीसीओडी है। इसके अलावा पीसीओडी का एक बड़ा लक्षण है कि आपका जो वेट है वो बहुत तेज़ी से जो है गेन होगा, काफ़ी तेज़ी से आपका वेट गेन होगा, पेट में दर्द रहेगा, पीरियड टाइम पर नहीं आएंगे, काफ़ी आपको जो है लेजीनेस फील होगा, आपको जो है बहुत ज़्यादा टायर्ड फील होगा। उसके अलावा आपके बाल काफ़ी झड़ेंगे, चेहरे पर मुहासे हो जाएंगे, चेहरे पर अनचाहे बाल हो जाएंगे, एंड आपको थोड़ा सा मतलब अंदर से आपको दर्द एंड बहुत चिड़चिड़ाहट से आपको फील हो सकती है। तो ये सारे लक्षण हैं पीसीओडी के। ठीक है, सो देखिए, डॉक्टर तो हूँ नहीं, जितना मेरा एक्सपीरियंस कहता है, जो मैंने लोगों की बातें सुनी हैं, लोगों को कैसे बहुत से लोग ठीक हुए हैं घरेलू उपचार से एंड ऑल, तो मैं आपको उसी के बारे में बात करूँगी। कोई भी ऐसी बातें नहीं करूँगी जिसके बारे में मुझे नहीं पता है, और मेरे सारे वीडियो सिर्फ वही होते हैं जो मैंने या तो एक्सपीरियंस किया है या फिर मेरे आसपास के लोगों ने एक्सपीरियंस किया। मैं कोई भी टॉपिक उठा के वीडियो नहीं बना देती हूँ कि बस उठाया एंड वीडियो बना दिया एंड भले मुझे उसका कोई नॉलेज ना हो। ठीक है, सो ये थे पीसीओडी के लक्षण: आपके बाल झड़ना, आपके चेहरे पर मुहासे होना, अनचाहे बाल होना, पेट में दर्द होना, चिड़चिड़ाहट होना, आपको थकावट फील होना। इसके बाद आपके पीरियड जो है, सबसे मेन प्रॉब्लम जो है आपके पीरियड इरेगुलर होना, आपका वेट ज़्यादा गेन होना। ये जो है कुछ रीज़न्स हैं। तो और ये रीज़न क्यों है मैं आपको बताया। लाइफस्टाइल मेन वो है, हमारी लाइफस्टाइल ही है कि हम जंक फूड खा लेते हैं, कुछ भी पिज़्ज़ा बर्गर एंड ऑल खा लेते हैं, इतना ज़्यादा एक्सरसाइज पे, व्यायाम पे आजकल कोई ध्यान नहीं देता। आजकल कोई भी एक्सरसाइज नहीं कर रहा है, कोई भी योगा नहीं कर रहा है, तो उसका एक बहुत बड़ा रीज़न है पीसीओडी एंड पीसीओएस के शिकार होना। ये एक सिंड्रोम है, ये इसके वजह से क्या होता है, पीसीओडी एंड पीसीओएस के वजह से अगर आप मैरिड हैं तो आपको प्रेग्नेंट होने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि आप जो है आपका पीरियड का जो 14 डे होता है, जब हम प्रेगनेंसी कंसीव करते हैं, वो आप खुद ही काउंट ही नहीं कर पाओगे, एंड आप नहीं कंफर्म कर पाओगे कि आपको कब इंटीमेट होना है अपने पार्टनर के साथ, जिससे कि आप प्रेग्नेंट हो सके। बिकॉज आपका जो पीरियड है वो इरेगुलर है, तो आप आपके जो टाइम है, जो आपका टाइम है, वो आप नहीं एग्जैक्ट पता कर सकते कि आप कब जो है आपको कब इंटीमेट होना है, एंड आपका कौन सा दिन है जो आपका ओव्यूलेशन का डे है जिसमें आप प्रेग्नेंट हो सकते हैं। ठीक है, तो सबसे बड़ा इससे प्रॉब्लम होता है वो यही होता है कि हम प्रेग्नेंट नहीं हो पाते हैं। उसके अगर गलती से प्रेग्नेंट हो भी गए तो बार बार जो है एबॉर्शन होना, मिसकैरेज होना, ये काफ़ी प्रॉब्लम आती है लोगों में। और इसके वजह से जो है ना लोगों में, मतलब कि हर किसी में जो महिलाएं इससे पीड़ित होती हैं, पीसीओडी से या पीसीओएस से, उनको कहीं ना कहीं एक अपने पार्टनर के साथ इंटीमेट होने का मन भी नहीं करता है। कहीं ना कहीं ये जो है आपकी जो इंटरनल फीलिंग होती है इसके प्रति, वो बिल्कुल मिटा देता है, क्योंकि आपको फीलिंग नहीं आती है उसके प्रति।
ठीक है। इसके अलावा मैंने आपको बताया कि ये जो आपको है मेंटली भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालता है। ये सिर्फ पीसीओडी जो है आपकी सिर्फ बॉडी के लिए या फिर आपकी, ऐसा नहीं है कि आपकी प्रेगनेंसी कंसीव होने में दिक्कत देता है, वो तो है ही सही, बट आपको जो मेंटली ये वो करता है ना, एकदम चिड़चिड़ापन है, अजीब सा, क्योंकि सीधी सी बात है, आप अजीब सा खाना खाएंगे तो आपको अजीब सा, आपका पीरियड भी अच्छे से नहीं आएगा ना, तो आप बहुत ज़्यादा फ्रेश फील नहीं कर पाएंगे। किसी मतलब एज की लड़कियों में भी प्रॉब्लम देखने को मिली है, जैसे 16 ईयर ओल्ड गर्ल है, 17 है, 18 है, उनको ये प्रॉब्लम देखने को मिली है, तो उनमें ज़्यादातर ये जेनेटिक है, जैसे कि नानी से, मौसी से या फिर मम्मी से, उससे ये चीज़ें चलती आ रही हैं। तो मैंने आपको लक्षण बता दिए कि क्या क्या लक्षण है पीसीओडी के। देखिए बहुत ज़्यादा एकदम वो लैंग्वेज नहीं बोल पाऊँगी मैं, जो एकदम एजुकेटेड लैंग्वेज होती है, डॉक्टर की लैंग्वेज, वो नहीं बोल पाऊँगी। जैसे मुझे समझाना आता है वैसे मैं बोलूँगी। एंड मेरे पास एक रिक्वेस्ट भी आई थी इसके लिए कि पीसीओडी के ऊपर एक वीडियो बनाइए, तो वो भी है। बाकी मुझे इसके बारे में नॉलेज भी था। ये थे लक्षण, जैसे मैंने आपको बताया कि ये चीज़ें होती रहती है आपके साथ, तो आप सोनोग्राफी करवा लीजिए एक बार, अल्ट्रासाउंड करवा लीजिए आपका, एंड सेकंड जो है आपका ब्लड टेस्ट करवा लीजिए आपके पीरियड्स के टाइम में। तो जो पीरियड का सेकंड या थर्ड डे होता है, उसमें ये जो आपका ब्लड है वो टेस्ट करते हैं कि आपके ब्लड में क्या दिक्कत है या क्या इशू है। ठीक है, तो ये थे लक्षण जो मैंने आपको बताए, और क्यों होता है वो आपको बता दिया। लाइफस्टाइल इज़ द मेन रीज़न ऑफ पीसीओडी एंड पीसीओएस। ठीक है, तो लाइफस्टाइल में जो गड़बड़ा हो रही है, बैठे बैठे काम करना, एंड बिल्कुल भी चलना फिरना नहीं, बिल्कुल भी कोई व्यायाम नहीं करना, कोई भी एक्सरसाइज नहीं करना, उसके बाद ऑयली फूड खाना, इस तरीके की चीज़ों का जो है हमें पीसीओडी या पीसीओएस होता है। अब इसको हम कैसे इससे बच सकते हैं? देखो पीसीओडी ऐसा नहीं है कि बिल्कुल जड़ से ख़त्म नहीं हो सकता, पीसीओडी जड़ से ख़त्म हो सकता है, लेकिन ये कि आपको उसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। और हाँ, बहुत से लोगों का ये एक्सपीरियंस भी है कि पीसीओडी में इतना ज़्यादा मेहनत भी नहीं करना पड़ता है, बट एक लाइफस्टाइल में जो है हमें एक कॉन्स्टेंटली एक चेंज लाना पड़ता है, जो कि बहुत ही ईजी होता है, जो कर सकते हैं उनके लिए। ओके, सो अगर आप वर्किंग वूमेन हैं तो भी आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा ये, बट आपको थोड़ी कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा, थोड़ा टाइम मैनेजमेंट पर ध्यान देना पड़ेगा। तो सबसे पहले जो है आप ऑयली खाना बंद करिए, मतलब एकदम कम कर दीजिए, जितना कम हो सकता है उतना कम ऑयली खाना कर दीजिए। उसके अलावा जो है मीठा खाना, जो स्वीट होता है खाना, कुछ जैसे मीठा फूड हो गया, जैसे कुछ भी मान लीजिए आप, है ना, उन चीज़ों को आपको बिल्कुल इग्नोर करना है। तेलीय खाने को और मीठे खाने को आपको इग्नोर करना है। इसके अलावा जो है ज़्यादा से ज़्यादा आपको फ्रूट वाले चीज़ें खानी है, जैसे कि आप ककड़ी ऐड कर लीजिए हमने खाने में, और ये चीज़ें जो है आपके ब्लड को भी अच्छा करेंगी साथ में। ठीक है, जैसे कि आप बीट रूट ऐड कर लीजिए, कुकुम्बर ऐड कर लीजिए, कैरेट ऐड कर लीजिए, पोमेग्रेनेट ऐड कर लीजिए, एप्पल ऐड कर लीजिए, जो भी इस तरीके की चीज़ें हैं, सेब, अनार और गाजर। उसके अलावा जो मैंने आपको बताई भी, कुकुम्बर मतलब ककड़ी, बीटरूट मतलब चुकंदर, ये चीज़ें आप ऐड कर लीजिए आपके खाने में। आप देखेंगे कि आपको बहुत ज़्यादा अंतर समझ में आएगा। उसके अलावा जो मेंटली आपको प्रॉब्लम हो रही है ना कहीं इस चीज़ की वजह से, वो आपको बहुत ज़्यादा उसमें आपको अंतर समझ में आएगा। इसके अलावा जंक फूड से बिल्कुल दूर रहिए, बिल्कुल ही, क्योंकि ये आपके लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। अगर आप इस चीज़ से शिकार हैं, वैसे तो आप ये जो इस चीज़ से नहीं फेस भी कर रहे ना, उसको भी जंक फूड से दूर रहना चाहिए। जनरली मैं अपना बताती हूँ, मैं कभी पिज़्ज़ा बर्गर नहीं खाती हूँ, इवन आई डोंट लाइक पिज़्ज़ा बर्गर, मुझे बिल्कुल पसंद ही नहीं है। मुझे इस तरीके की चीज़ जिनमें फैट होता है, जो पचती नहीं है, क्योंकि ये चीज़ें बहुत मुश्किल से पचती हैं। मैंने कई बार खाई हूँ, तो मुझे बहुत ज़्यादा मुश्किल आती है उन चीज़ों को पचाने में। सो मैं इस टाइप का फूड बिल्कुल भी प्रेफर नहीं करती हूँ, जो कि पचाने में टाइम लगे। हाँ, अगर आप ये चीज़ें खाते हैं, अगर आपको पीसीओडी पीसीओएस नहीं भी है, तो आप इस चीज़ को अगर खाते भी हैं, तो आप साथ में उसको पचाने की भी तरीके ढूंढिए। मतलब अगर आप पिज़्ज़ा बर्गर खा रहे हैं, तो आप कम से कम कुछ टाइम के लिए जो फास्ट भी रखिए, नहीं तो आपका वो चीज़ें नहीं पच पाएगी। ठीक है, सो आप इस तरीके की चीज़ें खाइए, फ्रूट खाइए, सब्जी खाइए। ठीक है, तो आप जो है डेली योगा करिए, एक्सरसाइज करिए। उसके अलावा जो है आप सूर्य नमस्कार कर सकते हैं, उसके अलावा सलभाषण कर सकते हैं। मैं इनके नाम बता रही हूँ, उनकी फ़ोटो भी साइड में लगा दूंगी। ठीक है, सर्वांगासन कर सकते हैं, भुजांगासन कर सकते हैं, धनुरासन कर सकते हैं। इस तरीके से आप जो कुछ आसन हैं, जिनकी फ़ोटो लगा दूंगी, आप सर्च कर लीजिएगा नेट पे, बिकॉज मैं ये चीज़ें नहीं करती हूँ, मुझे प्रॉब्लम नहीं है, तो मैं इसके बारे में बहुत ज़्यादा डिटेलिंग में नहीं जा सकती हूँ। आप बस इन चीज़ों को नेट पर सर्च करके इन चीज़ों को यूज़ कर लीजिए। आप इस तरीके से जो है थोड़े से योग पर ध्यान दीजिए, थोड़ी एक्सरसाइज पर ध्यान दीजिए। एंड येस, अगर आपका वेट गेन हो रहा है, ऑफ कोर्स की बात है, अगर आपको पीसीओडी है तो आपका वेट गेन हो रहा होगा, तो आप उसके लिए क्या करिए, सबसे पहले तो थोड़ा सा फास्ट रखिए। ठीक है, मैंने ऐसा सुना है, कहीं पढ़ा भी है, एंड लोगों से भी सुना है कि जब पीसीओडी के शिकार होते हैं हम, तो हमें कम से कम 16 घंटे का जो है उपवास रखना चाहिए, 16 घंटे की फास्टिंग करनी चाहिए। उससे जो हमने जितना खाया है उतना पच भी जाएगा। उसके अलावा तेल का खाने का रीज़न क्या है, जो मुहासे हैं आपके चेहरे पर, वो चीज़ें डल होंगी, मतलब कम होंगी। उसके अलावा आपका वेट गेन हो रहा है ना, तो वो वेट भी कम हो जाएगा अगर आप अच्छे से एक्सरसाइज करेंगे, वॉक करेंगे, एंड
थोड़ा सा सनलाइट में रहिए, मतलब कि बाहर थोड़ा सा घूमिए, बैठे बैठे ज़्यादा काम मत करिए, ये चीज़ें हैं। इसके अलावा जो है आप आंवले का सेवन करिए, गर्म पानी पीजिए सुबह सुबह उठ के, क्योंकि इससे आपका वेट कम होगा। एक तरीके से आपको ध्यान किन चीज़ों पर देना है, आपके वेट को कम करने पर, उसके अलावा आपके चेहरे पे जो मुहासे हैं उन चीज़ों पर। ये चीज़ें कम होंगी, आपका पीसीओडी ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगा, ठीक है। तो वेट कम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, व्यायाम करना पड़ेगा, कुछ हेल्दी डाइट लेनी पड़ेगी, जंक फूड वगैरह को नो कहना पड़ेगा। आप ये चीज़ें करेंगे, आपका वेट अपने आप कम हो जाएगा। ऑयली फूड खाना कम करेंगे, आपके एक्ने वगैरह जो पिंपल्स हैं वो सारे कम हो जाएंगे। तो इस तरीके से जो आपका पीसीओडी काफ़ी हद तक खत्म हो जाएगा, धीरे धीरे टोटल भी खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो आपने ओवरी की सिकाई करिए पानी से एंड अरंडी के तेल से, ठीक है। इन चीज़ों से आप जो है अपने ओवरी की सिकाई करिए। और कुछ ऐसे अंकुरित जो होते हैं, अंकुरित चीज़ें होती है, जैसे कि चने हो गए हैं ना, उसके बाद आप मूंगफली भी गला के रख सकते हैं रात में। इस तरीके की चीज़ें आप खाइए, आंवला खाइए, एलोवेरा खाइए, इस एलोवेरा का जूस पीजिए, ठीक है। इस तरीके की चीज़ें आप जब पियेंगे खाएंगे तो आपकी जो पीसीओडी की प्रॉब्लम है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। एंड सबसे मेन जो है मैंने आपको बताया वो है एक्सरसाइज, उसके अलावा आपकी डाइट में एक वो होना, इसके अलावा आपको अपने वेट को कम करने पर ध्यान देना है टोटली, ठीक है। और अपनी डाइट बहुत ही अच्छी करिए जिससे आपका ब्लड भी अच्छा हो एंड साथ में आपके वेट को भी कम होने में मदद मिले। मैं वेट कम करने के लिए भी एक वीडियो बनाने वाली हूँ। जो प्रेग्नेंट वुमेंस होती हैं, जिनका डिलीवरी हो जाता है, पोस्ट डिलीवरी जो टमी होता है, उसके लिए मैंने वीडियो बनाया हुआ है ऑलरेडी, आप उसको चेक कर सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। बाकी इसके अलावा पीसीओडी के लिए जनरली आपको वेट कम करना है, उसके लिए वीडियो बहुत जल्दी बनाने वाली हूँ, उसको फॉलो करिएगा, बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा मिलेगा। एंड ये था पीसीओडी एंड पीसीओएस के ऊपर वीडियो। एंड मैंने आपको जो बताया इन चीज़ों को धीरे धीरे ट्राई करिए, ये आपकी लाइफस्टाइल में भी एक चेंज हो जाएगा एंड आपके जो वेट प्रॉब्लम है, आपके चेहरे की प्रॉब्लम है, इन सब में अंतर लाएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।